मिसाइल मैन ने सादगी, विज्ञान और सपनों से गढ़ी नए भारत की पहचान। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हो गया था, लेकिन उनके किए गए कार्य और सादगी आज भी लोग याद करते हैं। उनकी आवाज़ आज भी स्कूल किताबों, मिसाइल प्रशिक्षणों में और हर उस युवा के सपनों में गूंजती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। डॉक्टर डॉक्टर कमाल की पंक्तियाँ, सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो है जो आपका सोने ना देता है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। आज भी लोगों में लोकप्रिय है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मछुआरे के घर में जन्मे अब्दुल कलाम ने रामेश्वर की गलियों से चलकर राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक का सफ़र तय किया और मिसाइल तकनीक से लेकर बच्चों के मन तक में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वर में हुआ था। उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन की सच्ची शिक्षा डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उन्हीं से सीखी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में इसका जिक्र भी किया है। डॉक्टर पांच भाई बहनों में सबसे छोटे होने के बावजूद कलाम ने गरीबी के हालातों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की और 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जुड़े गए। 1969 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चले गए, जहां वे SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। वे भारत में ही डिज़ाइन और तैयार किया गया पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी नाम के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी के पास की कक्षा ऑर्बिट में पहुंचाया, जिसने भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन का नाम मिला, जो उन्हें अमर हो गया। कमाल ने इसरो में लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के और विकास को देख रेख की, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी शामिल था। डॉक्टर कलाम ने पृथ्वी और अग्नि जैसे स्वदेशी मिसाइल विकसित किए और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में उनकी भूमिका रणनीतिक और निर्णायक रही। एक वैज्ञानिक के रूप में वे केवल प्रयोगशाला के भीतर सीमित नहीं रहे, वे नीति, सुरक्षा और तकनीकी दृष्टिकोण से देश के भविष्य की नींव रख रहे थे। प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद DIFAC के अध्यक्ष और एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने 500 विशेषज्ञों की मदद से देश का नेतृत्व करते हुए प्रौद्योगिकी विजन 2020 पर पहुंचकर
भारत को वर्तमान विकासशील स्थिति से विकसित राष्ट्र में बदलने का रोड मैप प्रस्तुत किया। डॉक्टर कलाम ने नवंबर 1999 से नवंबर 2001 तक कैबिनेट मंत्री के पद पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने इस विकास अनुप्रयोगों के लिए नीतियों और रणनीतियों और मिशनों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार रहे। डॉक्टर अंबेडकर कैबिनेट के वैज्ञानिक सलाहकार समिति SSC के पदेन अध्यक्ष भी थे और उन्होंने इंडिया मिलेनियम मिशन 2020 का नेतृत्व किया। साल 2002 में भारत में सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने निवर्तमान राष्ट्रपति कोचेरिन रमन नारायण की जगह लेने के लिए कलाम का नाम आगे बढ़ाया। कलाम का कद और लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुत्व NDA ने उन्हें मुस्लिम होने के बावजूद भी नॉमिनेट किया और मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा। कलाम ने पूर्व क्रांतिकारी नेता लक्ष्मी सहगल को हराकर आसानी से इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जीत लिया। जुलाई 2002 में उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, जो मुख्य रूप से एक औपचारिक पद है। 2007 में अपना कार्यकाल पूरा होने पर वह पद से हट गए। 2007 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उनका सफ़र थमा नहीं। वे विश्वविद्यालयों में पढ़ाते रहे और छात्रों से संवाद करते रहे और युवाओं को प्रेरणा देते रहे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो आज भी युवाओं की सोच को दिशा देती है और कलाम के विचारों को जीवित रखती है। डॉक्टर कलाम के विचारों में भारत का भविष्य बसता था और 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में लेक्चर देते समय कलाम गिर पड़े और जल्द ही कार्डियल अरेस्ट के कारण उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। कलाम की 4 पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, एक विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई चीनी और यूनाइटेड माइंड्स, अनसीलिंग द फॉर विदिन इंडिया, भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गए। इन पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 भी मिल चुके थे। 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक डायरेक्टर के से सम्मानित किया था। भाई ऐसे थे हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, उनका आज 27 जुलाई को आज उनका जयंती है और दोस्तों इसी उपलक्ष्य में ये विचार रखे गए हैं। कहीं से